अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले राजपाल यादव पर आखिर ऐसा क्या बीता कि उन्हें आज जेल जाना पड़ रहा है। आखिर वो क्यों पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उनके करीबी दोस्त पाल जी। उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं, अब तक लोग उन्हें जब पर्दे पर देखते थे तो हमेशा एक मुस्कुराता चेहरा रहता था, अपने अभिनय से लोगों के जीवन में खुशियाँ लाते थे, लेकिन उनके खुद के जीवन में इतना संघर्ष, इतनी तकलीफें थी। आखिर ये पूरी स्थिति बनी कैसे? उस पूरे कहानी के बारे में बताइए, फिल्म के बारे में बताइए, उन्होंने आपसे जो चीज़ें साझा की। कॉमेडी के सुपरस्टार है राजपाल, आपको नमस्ते करता है उनका फ़ैन सुनील पाल। और जहाँ तक राजपाल साहब की बात है, मैं उनको पिछले 20-21 साल से जानता हूँ और उनके साथ 10 से ज़्यादा फिल्में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके साथ स्टेज साझा करने का मौका मिला। हाल ही में हम लोग एक फंक्शन में गए थे जहाँ मनोज तिवारी, रवि किशन, राजपाल यादव साहब, मैं और काफ़ी कलाकार, अमन वर्मा, बहुत सारे कलाकार थे। एक यूपी में एक शादी थी, बहुत बड़ी शादी थी, उसमें गए थे। ऐसे फंक्शन में भी सैकड़ों फंक्शन में साथ में काम करने का मौका मिला। वो मेरे घर हमेशा किसी न किसी मौके पर मुझे आशीर्वाद देने आते हैं और एक घर जैसा संबंध उनके साथ में रहा है। तो इसलिए उनके दुख सुख से मैं वाकिफ़ हूँ और उनके काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, फ़ैन हूँ और चाहता हूँ कि उनकी तरह मुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिले और हमेशा उनका आशीर्वाद मुझे मिलते रहता है, हमेशा मुझे हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा संबंध है और ये सारे मैटर जो हुए हैं वो मेरे आंखों के सामने हुए हैं। उनको मैंने इस मैटर्स में पहले जाते हुए, फिर उलझते हुए, फिर धीरे धीरे इससे परेशान होते हुए, निपटते हुए भी देखा है। और बस अब मैं समझता हूँ कि अब जो स्थिति चल रही है कि वो जेल में दुर्भाग्यवश है, तो ये हमारे लिए एक हम कॉमेडियन के लिए बड़ा रुलाने वाला विषय और सभी के लिए, क्योंकि पूरे देश और दुनिया को हंसाया उन्होंने। आप मुझे बताइए, जब उन्हें फिल्म बनानी थी, अता पता लापता, पैसे लिए गए, पैसे लौटा नहीं पाए, बार बार उनकी तरफ से आश्वासन दिया कि मैं पैसे अरेंजमेंट करता हूँ, चेक्स दिए, चेक्स बाउंस होते गए, तो और ये 2010 से मामला और आज 2026, तो करीब 16 साल हो गए। तो क्या इस दौरान उन्होंने अपनी पीड़ा आपसे साझा की? क्या आप लोग की बात होती थी कि यार पैसे का बहुत दबाव है, पैसे नहीं मिल पा रहे, काम नहीं मिल पा रहा है? वो पूरा प्रसंग विस्तार से बताइए। जब उनकी फिल्म बनी और रिलीज़ ठीक से नहीं हो पाई, तभी मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स पे गुस्सा आया था। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना इंडस्ट्री के, वो 90% फ्रॉड है। फ्रॉड, प्रोड्यूसर से पैसा भी ले लेते हैं, हर चीज़ का रिलीज़ का पैसा लेते हैं, प्रिंट ले लेते हैं और बोलते कि 500 थिएटर में आपका फिल्म लगाएंगे, लगाते सिर्फ 50 थिएटर में, बाकी सबका पैसा खा जाते। तो राजपाल जी के साथ में एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके साथ पहली बार वो फिल्म बना रहे थे, क्योंकि मैंने भी 5 फिल्में बनाई है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत सारे पैसे फंस जाते हैं। मेरी भी फिल्म भावना को समझो, जिसमें 52 स्टैंड अप कॉमेडी थे, इधर ऊपर देख सकते हैं आप, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। उस फिल्म का भी 1 रुपया मुझे नहीं मिला, वापस नहीं आया। उस टाइम में मैंने 2 करोड़ रुपए उस फिल्म को लगाए थे। मेरा ऑल टेबल लॉस हुआ था आज से 20 साल पहले। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर हमारे मदद नहीं करते, लूट लेते हैं, न्यू कमर प्रोड्यूसर को लूट लेते हैं। तो राजपाल जी ने जब ये फिल्म बनाई, तो और सोने पे सुहागा जब उनको एक साथ में प्रोड्यूसर जुड़ा, तो ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर जुड़ते इसलिए कि चलो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, इसको रिलीज़ करते हैं, जो भी दुख सुख होगा आपस में बांट लेंगे। लेकिन उन्होंने एक पता नहीं ऐसा क्या एग्रीमेंट बना लिया कि जिसमें उन्होंने देखा है कि वो इसमें पैसा लगा नहीं रहे, बल्कि बैच पे दे रहे, ऐसा एग्रीमेंट कर लिया। और राजपाल भाई उन दिनों इतने व्यस्त थे फिल्मों में यहाँ वहाँ कि उनको दूसरे काम भी छोड़ने पड़ रहे थे और फिल्म के लिए एक उनका एक जुनून था। काफ़ी लोगों ने उन्हें समझाया भी था उस वक्त, मैंने तो नहीं समझाया, लेकिन काफ़ी लोगों ने समझाया कि आप फिल्म ना बनाइए, क्योंकि आपका ऑलरेडी इतना काम चल रहा है। और जब उन्होंने फिल्म बनाई और बजट सुना, तो मैं तो हक्का बक्का रह गया कि 23 करोड़ रुपये बजट कैसे हो गया, क्योंकि जिस फिल्म में उस वक्त वो लोग वो राजपाल यादव हीरो आ रहे थे, उसका बजट 2-2.5 करोड़ रुपये हुआ करता था। मैंने कहा आप अपनी फिल्म बना रहे हो, तो आपका तो फीस नहीं लग रहा, फला सारे आपके दोस्त हैं, आपका तो और कम में होना चाहिए, आपने 23 करोड़ का बजट कैसे कर दिया? मैं ऐसा सोच रहा था। बट कह सकते कि होने को कौन टाल सकता है। फिल्म बनती गई, उसमें राजपाल यादव थे, दारा सिंह थे, विजय राज जी थे। मैंने भी बहुत कोशिश की, मैंने कहा राजपाल भाई मुझे इसमें डालो ना। बोले यार थोड़ा सा थिएट्रिकल फिल्म है, थोड़ा सा उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फिल्म थिएटर बेस्ड फिल्म है, पूरी फिल्म थिएटर के कलाकारों के साथ में, अच्छी बात है। तो कभी आ जाओ, सेट पे आ जाओ, ऐसा कुछ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला।
खैर वो फिल्म बनी, महंगी बनी और रिलीज़ हुई तो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि फ्रॉड हुआ उनके साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा फ्रॉड हुआ, वो फिल्म नहीं चली। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रहा होगा उन्होंने उसका साथ नहीं दिया और उसके बाद वो पूरी तरह से टूट गए राजपाल भाई। और कुछ फिल्में भी छोड़ी थी उस ज़माने में, बड़े बड़े स्टार नाराज़ हो गए थे उनसे, अक्षय कुमार नाराज़ हो गए थे, सलमान खान नाराज़ हो गए, क्योंकि उनकी फिल्में छोड़ दी थी इस फिल्म के डायरेक्शन के चक्कर में, उनके साथ काम करने वाली फिल्म। इंडस्ट्री में हवा फैल गई थी कि भैया राजपाल यादव अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए हैं, एक्टर कम रहे हैं, जो होता है अपनी इंडस्ट्री में। तो चलती गाड़ी की डिक्की बोनेट खोलने वाली बात होगी कि भैया अब क्या करें। तो राजपाल यादव ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। फिर उसके बाद छोटे मोटे प्रोजेक्ट उनके पास में आते रहे, लेकिन ये जब बात उनको पता चली कि ब्याज के पैसे लौटाने हैं, तो फिर बीच में एक हुआ था ऐसा, शायद 4-5 साल पहले, कि उनको जेल भी जाना पड़ा था। एक आध महीना जेल भी जाके आए, फिर उसके बाद वापस आए वो। फिर हमने एक फ़िल्म की थी सुपर जासूस, मैंने और राजपाल यादव जी ने, जीनत अमान जी की उसमें है, बड़ी अच्छी फिल्म बनी। वो भी रिलीज़ के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत दुखी रहे हैं, बहुत तकलीफ में। फ़ोन पे बात करते थे तो लोगों से, शॉर्ट दे रहे, फ़ोन आ रहा है उनको, हाँ भैया करता हूँ, हाँ कुछ करता हूँ, हाँ भैया चल रहा है। तो मैं देखता रहता हूँ, मुझे समझ में आता था कि शायद ये उसका उनका पैसे का लेन देन का बात, हाँ भैया हो जाएगा कल तक, आप टेंशन मत लीजिए, हाँ बना लिया, चेक बना दिया, इस टाइप की बातें चलती रहती थी। फिर किसी को फ़ोन करते थे, हाँ भैया वो आपको पेमेंट कब भेज रहे हैं आप, किसी मतलब किसी के साथ डील चल रही थी, जो भी ऐसा उनका हमेशा लगा रहता था कुछ ना कुछ। और मैं दिल से दुआ करता था यार, इतना अच्छा आदमी, इतना बड़ा कलाकार और पॉजिटिव सोचने वाला आदमी, एनर्जेटिक आदमी, इनके साथ भगवान ठीक कर दो, अच्छा कर दो। और ऐसा करते करते आज दुर्भाग्यवश वो दिन आ ही गया कि जब 15 साल के इंतज़ार के बाद कानून ने भी फाइनली उनको मौका देने से, समय देने से कानून के तहत मना कर दिया। और अब हमारे लाडले राजपाल यादव जी सलाखों के पीछे। लेकिन हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ देश और दुनिया से कि उन्होंने आपको इतना हंसाया फिल्मों के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, ऐड के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए, सोशल मीडिया पे जितने मीम्स चलते हैं सब उनके एक ऐसे टाइम के, अरे भैया क्या क्या चीज़ें चलती है, अरे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, आग ही ऐसी लगी है, इस टाइप की चीज़ें चल रही, भैया भगवान कहाँ फंस गए, इस टाइप की चीज़ें चलती रही। तो पूरी दुनिया को इतना हंसा है। तो प्रार्थना कीजिए कि उनकी मुसीबत कम हो जाए। भाभी राधिका को प्रणाम करता हूँ, वो बहुत शक्तिशाली महिला है, वो आज भी खड़ी हैं और वो उस वक्त भी खड़ी थी जब उनके साथ थी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि करोड़ों का कर्जा जो होता है वो बड़ा मुश्किल है वाला। आपने 2 प्रसंग का जिक्र किया, एक एक कर बात करते। एक तो जब उनके पास जब फिल्में वो बना रहे थे तो कई बड़े सुपरस्टार्स जो है, सलमान खान, अक्षय कुमार, आपने सबका जिक्र किया, इनकी फिल्में उन्होंने करने से मना कर दी अपनी व्यस्तता के चलते। तो इसका ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या संदेश गया, क्योंकि एक इतना बड़ा अदाकार है जिसके पास कई सारे फिल्में, कई सारे प्रोजेक्ट्स है, ये इस वाक़ये की वजह से सब लोग उनसे अलग होते गए, काम मिलना बंद हो गया? बिल्कुल, आपने देखा होगा बीच में कुछ ऐसा समय आया था 4-5 साल पहले कि राजपाल यादव मार्केट से बिल्कुल आउट हो गए थे, बिल्कुल आउट। उनको मार्केट में दोबारा लाने का काम किया कार्तिक आर्यन ने, या 1-2 लोगों ने, डेविड धवन शायद उसमें एक होंगे, बाकी सब ने उनके साथ थोड़ी दूरी बना ली थी। उसका कारण सिर्फ यही था कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सुपरस्टार्स को ये लग रहा था कि यार ये फिल्म में मना कर रहा है, फला कर रहा है, तो चलो फिर इसके वजह किसी और को ले लेते, फिर एक टीम नहीं बन जाती ना। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा ना कि भाई आउट ऑफ साइट आउट ऑफ साइड बोलते ना, तो ऐसा हो गया था कि भैया नज़र से थोड़ा दूर हुई दुर्घटना घट जाती है। लेकिन राजपाल यादव बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया। फिर से दोबारा से सबसे मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो हर किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि भैया मेरी, हाँ जुड़वा फिल्म आई थी उनकी जब हमारी शूटिंग चल रही थी सुपर जासूस की, तो वैनिटी वैन से वो मुझे बोलते थे तू मेरी वैनिटी वैन आ जा, नाश्ता करेंगे साथ में, खाना पीना करेंगे। वो मुझे बहुत प्यार करते वो, मेरी वैनिटी वैन थी, लेकिन आ जाओ खाना खाएंगे। और जैसे ही कोई फ़ोन आ गया, कुछ आ गया, फिर अचानक किसी को फ़ोन लगा देते, जयंती लाल गाड़ा जी को फ़ोन लगा दिया, डेविड धवन जी को फ़ोन लगा, गोविंदा भैया को फ़ोन लगा दिया, फला को फ़ोन लगा कि ये फिल्म मेरी देखिए, लाड अपना जुड़वा फिल्म आई है, ये देखिए, अच्छा बहुत बढ़िया काम हो रहा है भैया, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, आप कब भी शुरू किए कर रहे हैं मुझे बताइए। एक तरह से वो एक लोगों को याद दिला रहे थे कि टाइगर जिंदा है। और चूँकि बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और सब चीज़ें हैं, और सबके साथ में एक उनके
कई बार जब मैं सुपर जासूस के चक्कर में हम लोग कानपुर का एक आउटडोर भी किया था, उनके साथ बैठता था, तो बताते थे यार ये नवाजुद्दीन है, पंकज त्रिपाठी है, मनोज वाजपेयी है, ये हमारे अच्छे दोस्त है, हमने साथ में शुरू किया, फला फला बातें करते रहते थे। तो एक अच्छा लगता था कि भाई कितने महान कलाकार के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और अब दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना पड़ रहा है कि नवाजुद्दीन तो उनके रूम में रहते थे और उन्होंने खुद ही कहा है कि बुरे वक्त में राजपाल ने उनको बहुत साथ दिया। और ये सब आज इतने बड़े स्टार हैं, तो उनका कोई अभी तक बयान नहीं है, तो बहुत दुर्भाग्य मुझे लग रहा है, बहुत दुर्भाग्य लग रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो अब क्या वजह है हमें तो पता नहीं, लेकिन दो चीज़ें बताइए जरा। अब चूंकि आप ऐसा क्या हो कि पैसे पैसे के लिए मोहताज हो कि क्या अभी जब आप फिल्मों में काम करते हैं स्वाभाविक है सेविंग होती है, आप इसमें नुकसान हो गया, तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। उस पूरे 15 साल के अगर वाक़या अगर बता पाए, जब जो जानकारी आपके पास हो कि किस तरह से वो धीरे धीरे एक तरह से कहना उचित नहीं, लेकिन कंगाल हो गए, बैंक अकाउंट उनका लगभग खाली हो गया। देखिए आता पता लापता जब फिल्म बनी थी तो उसमें तो ज़्यादातर उनके दोस्त थे। विजय राज जी कहते कि मैंने पैसा नहीं लिया, आशुतोष राणा जी ने कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए, बच्चन साहब उनका म्यूज़िक रिलीज़ करने गए थे। बच्चन साहब एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, उन्होंने म्यूज़िक रिलीज़ का किया था, बच्चन साहब फ्री में गए थे। उनको बहुत प्यार करते बच्चन साहब, कलाकार कहते हैं, ठीक है। तो ये पैसे लगे कहाँ, मेकिंग में लगे तो कहाँ लगे मुझे समझ में नहीं आता। इसका बैच भी था, ये भी सब चीज़ें जोड़ी जाती थी। लेकिन राजपाल भाई को मैं सोचता था कि यार इतनी महंगी फिल्म राजपाल भाई ने क्यों बना ली, क्योंकि उनको खुद अपना एक होता ना मार्केट वैल्यू। जैसे अभी मैं कोई चीज़ बनाऊंगा तो मुझे अपना मार्केट वैल्यू पता होना चाहिए कि मैं बनाऊंगा तो कितने में बिकेगी फिल्म, उससे थोड़ा ज़्यादा बना लो या उतने में बना लो, क्योंकि दिक्कतें फिर आपको होगी। हिट हो गई ठीक है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। उन्होंने कुछ 10 गुना ज़्यादा पैसे लगा लिए और वो फिर ब्याज बढ़ता चला गया। फिर क्या होता है, जब चीज़ फ्लॉप हो जाती है, चल जाती तो सब साथ में आ जाते, अच्छी चीज़ की सब तारीफ़ करते हैं। चल गए तो फिर से बुराई करते हैं, यार किसको। अब जैसे मैं भी थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, मेरी औकात नहीं बोलने के लिए उनको, लेकिन फिर भी लेकिन होता है ना कि फिर भी ये होता है क्यों, क्या ज़रूरत थी बनाने की, क्या करने की ज़रूरत थी ये। लेकिन जब हिट हो जाती है तो लोग बोलते हैं यार वो ब्रिलियंट आदमी था, उसको अपने पर भरोसा। राज कपूर साहब ने बॉबी फिल्म बनाई थी, अपना घर बेच के बनाई थी। राकेश रोशन ने खुद गर्ज बनाई थी, अपने घर बेच के बनाई थी। करण जौहर बोलता कि मैंने पहला गिरवी रख दिया था, तो वो भी किस्से हमने सुने। जब चल गया तो सब वाहवाही होगी, है ना। तो राजपाल यादव जी के लिए ये दुर्भाग्य नहीं चला। सपोर्ट तो उन्होंने इंडस्ट्री ने उस वक्त भी बहुत किया था उनको, है ना। और क्या मामला हुआ पता नहीं। हाँ, मगर वो डाउनफॉल उनका बहुत आया था, मैंने देखा, अपने डाउनफॉल उनका बहुत दुर्भाग्यवश था। उस फेज़ के बारे में बताइए, किस तरह से डाउनफॉल उनका शुरू हुआ और उस दौरान पैसे के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। आप जो देखते हो और जैसा बता भी रहे, फ़ोन कॉल पे आप सुनते, तो उस पूरे प्रसंग के बारे में विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैं उनकी तारीफ़ करना चाहती हूँ, बहुत पॉजिटिव और बहुत शक्तिशाली इंसान है। लेकिन उन्होंने फिर बाद में ऐसे ऐसी फिल्में भी की, मतलब राजपाल यादव जी की इमेज को सूट नहीं करती। देख, छोटा कैमरा लगा के कोई बैठा हुआ है, 4-5 नए नवेले कुछ लोग बैठे हुए हैं। मुझे भी मैं भी था उसमें, मेरा तो खैर करते रहता हूँ। लेकिन राजपाल जैसे बड़े कलाकार को देखा मैंने, उनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं, कैसे कैसे लोकेशन में क्या क्या कर रहे हैं, वैनिटी नहीं है, रूम शेयर करना पड़ रहा है। तो मैंने यार, मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस आदमी, ये मेरा गुरु है, ये मेरा उस्ताद है, इस आदमी, ये मेरा आइडल है। ईमानदारी में भी, मेहनत में भी, रिस्पेक्ट में भी, सबकी रिस्पेक्ट बहुत करता है, बहुत प्यार से। मुझ जैसे छोटे से कलाकार के साथ में जब मैं फ़ोन करूँ फ़ोन उठा लेते हैं, जब मैं कहूँ कहीं फंक्शन में आना हो मेरे घर पे आते हैं, मेरे इसमें आते हैं। यार मैंने क्रेज़ी 4 हमने की साथ में, क्रेज़ी 4 की कई कवि से, फिर हेरा फेरी, क्रेज़ी 4, अपना सोना, मनी मनी में तो हम लोग माता प्रसाद, जनता प्रसाद, बड़ा हिट भी हुआ कैरेक्टर हमारा। बहुत प्यार करते हैं मुझे। उनका वो दुर्भाग्यवश वो फेज़ देख के मुझे बड़ा दुख होता था, बहुत दुख होता था। क्योंकि मेरा तो क्या, मेरा साइड बिजनेस, मेरा लाइव शोज़ है, मैं उसे कर रहा था। लाइव शो में पूछता था, बोलते यार सुनील मैं आ तो जाऊँगा, करूँगा क्या वहाँ पर। मैं सोचता था यार, फिर उन्होंने वो भी शक करने शुरू कर दिया था, लाइव शोज़ भी। कहीं गेस्ट बन के चले गए, 1-2 डायलॉग बोल दिया, कुछ कर दिया, थोड़ा डांस वांस कर दिया, तो उसके एक अच्छे खासा अमाउंट को मिल जाता था। क्योंकि कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि वो पहले मना करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने करना शुरू किया, जिस बात की मुझे खुशी है। और काम करने में कोई बुरी बात नहीं, ऐसा करते करते हिम्मत वाला आदमी हूँ, हिम्मत वाला आदमी, करते 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 उस आदमी ने,
और सेल्फ मेड आदमी है, हिम्मत वाला आदमी है, स्वाभिमानी आदमी, कभी रोया नहीं किसी के सामने, कभी गिड़गिड़ाया नहीं। कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, पॉजिटिव बात करता है, कभी किसी की बुराई नहीं की आज तक, कभी नहीं, किसी चीज़ के बारे में कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, बहुत पॉजिटिव आदमी। तो ऐसे पॉजिटिव आदमी से परमात्मा होता है। गलती हर किसी से होती है, हर किसी इंसान है भाई, भगवान से गलती हो जाती है, हम तो इंसान है फिर भी, तो उनसे हुई है गलती, तो परमात्मा का आदमी है, गॉड, गुड मैन एंड गॉड मैन है। तो जब डाउनफॉल का वक्त शुरू हुआ तो आमतौर पे जैसे आपकी बातों से समझ में आ रहा कि सब ग्रुप लेके चलते हैं, तो जब इनका डाउनफॉल शुरू हुआ तो जिन बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ इन्होंने काम किया, प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, स्टार्स के साथ काम किया, क्या उन्हें तो जानकर, स्वाभाविक छोटी सी इंडस्ट्री है तो सभी को सबके बारे में पता होता है, तो क्या कभी इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें मदद करने का प्रयास नहीं किया, खासतौर पिछले 15 साल में, कि चलिए आपका मुश्किल वक्त है, आज जितना साथ दे रहे, क्या उस दौरान कोई उनके साथ खड़ा नहीं? देखो ये तो क्या है, ये ऐसी मुसीबत है, ऐसी प्रॉब्लम है कि वो हर किसी के साथ भी हो सकती है। और इंडस्ट्री में हर दूसरा तीसरा आदमी इस तरह से किसी न किसी तरह से परेशान है। कोई फिल्म किसी की फ्लॉप हो गई, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, किसी का। सेंटा से भी मैं निवेदन करूँगा, सेंटा हमारी जो है वो भी आर्टिस्ट के लिए मदद करें। उस सेंटा में भी ऐसे मैसेज जाते रहते हैं बहुत सारे। तो जब आदमी फिल्म बनाता है थोड़ा सा पंगा लेता है, इसको मैं पंगा लेना कहूँगा, कि भाई सलमान की फिल्म को आप मना कर रहे हो, अक्षय की फिल्म के लिए मना कर रहे हो, तो वो भी फिर अपना ग्रुप बना लेते हैं। अब इतने बड़े लोगों तक कान तक कहाँ ये बात पहुँचती है, और छोटे मोटे कलाकार की बस की बात नहीं है। इतना बड़ा कर्जा कोई कैसे दे दे? प्रोड्यूसर भी छोटा मोटा अगर स्टारिंग करता तो कितना देगा? पूरी फिल्म का 10 लाख 15 लाख 20 लाख दे देगा, इससे तो क्या दे देगा? लाख रुपए पर डे में काम करते थे, मैंने उस वक्त देखा था। हाँ छोटी फिल्मों के लिए। आमतौर पे जब उन्होंने शुरू किया, जब वो अपने पीक पर थे, तब आमतौर पे उनकी फ़ीस कितनी होती थी? जब डाउनफॉल शुरू हुआ तब उनकी फ़ीस कितना लोग दिया करते थे? उस टाइम में जो नंबर 1 कॉमेडियन थे वो, मतलब ये समझ लीजिए कि जॉनी लीवर साहब और राजपाल यादव साहब, ये दो ही चल रहे थे। तो राजपाल यादव जो फिल्म नहीं कर रहे, वो जॉनी भाई कर रहे हैं, जॉनी भाई कर रहे हैं, ऐसा एक दूसरे के पूरक बन गए थे ये लोग। तो जॉनी भाई राजपाल यादव को 2-2 3-3 करोड़ रुपए एक फिल्म को मिलते थे। एक फिल्म भी, जिसमें इनका 10-15 दिन का काम होता था। जब डाउनफॉल आया तो फिर फिल्में चली गई, फिल्म फ्लॉप हो गई, कर्जे में आ गए, किस्तें देनी शुरू हो गई, किराए पे आ गए, घर बेचना पड़ा उनको, घर भी बिक गया था उनका। हाँ, यहाँ का घर वहाँ बिक गया था, फिर कहीं किराए पे रहते थे। बीच में फिर बिटिया की शादी भी आ गई, उनके बड़ी बिटिया की शादी, जो उनके पहली पत्नी से उनकी शादी आई, उसके लिए भी खर्चा कर। बहुत हिम्मत वाला आदमी यार। आप समझ लोगे जो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। उसमें भी वो आदमी हंसता था, हंसाता था और पॉजिटिव बात करता था, ये सबसे बड़ी बात थी। उस आदमी ने, मैंने उनके साथ में 10 फिल्में की, 10 शोज़, सैकड़ों शोज़ किए, समय पे रहा, साथ में फ़ोन पे बातचीत होती थी। मेरा बीच में किडनैपिंग हुआ तो मुझे हिम्मत दे रहे हैं, अरे सुनील घबरा मत, मैं फिल्म अब एक और फिल्म बना रहा हूँ। बोले एक और फिल्म बनाऊंगा मार्च में, बोले ये भी मार्च में उनकी तैयारी चल रही थी, एक और फिल्म बना रहा हूँ तो जो उसमें काम दूंगा, ये करता हूँ। तो इतना प्यारा इंसान यार, बहुत ही प्यारा इंसान। अब देखना वो कम बैक करेगा, ऐसा कम बैक करेगा वो आदमी कि लोग इतिहास बनाएगा वो आदमी। 2 करोड़ का जिक्र, एक फिल्म के 2 करोड़ मिलते थे। अभी हाल फिलहाल में जैसा पता है 1 लाख 2 लाख में भी उन्हें शोज़ या जाना बिल्कुल 1 लाख 2 लाख में काम करते थे। कई लोग फ़ायदा ही उठाते थे, क्या कर सकते हैं। कहीं किसी ने कुछ बुला लिया, कहीं पे बुला लिया, उसमें ऐसा सब, बट वो कर रहे थे। और कोई बुरी बात तो नहीं थी, क्योंकि समय इतना ख़राब था ना, अभी क्या कर सकते। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, इसके आगे हार जाते हैं आमिर शाहरुख सलमान। समय बड़ा बलवान, इसलिए फिल्म बनती है गलवान। ये कि कड़वा सच है, जिसे सभी को एक्सेप्ट करना होगा आपके इंडस्ट्री का। आपने एक जिक्र किया, उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा था, वो वाकया क्या था, कब की बात ये, क्या दौर था, आपके साथ उन्होंने क्या तकलीफ़ें या आपको जानकारी में उनकी परेशानी, इस बारे में? परेशानी कभी शेयर, तो मैंने कहा ना कि यार वो शेयर नहीं करता तो शेयर आदमी था। इसमें तो मैं वैसे तो मैं फ़ैन हूँ उस आदमी का, लेकिन दिखता ज़रूर था। फ़ोन बहुत आते थे, बहुत फ़ोन आते थे, शॉट देना मुश्किल होता था उस आदमी को। फिर वो किसी को देख के बोलते थे, कोई का फ़ोन आया तो जैसे ही शॉट खत्म हो, भाई वो 3 फ़ोन आ चुके हैं, फिर लगे ऐसा। तो यही सब, फिर तो घर चला गया, फिल्म फ्लॉप हो गई, फिल्में मिल नहीं रही, बड़ी फिल्में नहीं मिल रही थी, हालांकि वो सबसे संबंध बनाए हुए थे। अच्छा, उनके टाइम के ज़्यादातर हीरो जैसे गोविंदा साहब हैं, वो फिल्में कर नहीं रहे थे, जिनके साथ ज़्यादातर वो कर रहे थे। अब बड़े हीरो थे,
उनका जैसे रोहित शेट्टी का ग्रुप अलग बन गया था तो उसमें अजय देवगन थे, तो अजय देवगन कास्टिंग नहीं करते थे, रोहित शेट्टी कास्टिंग करते थे। सिर्फ डेविड धवन एंड अनीस बज़्मी एंड प्रियदर्शन, ये उनका 3 लोगों का कोई भी काम उनमें ये बड़ी बात है। ये 3 लोगों के, देखिए कितनी बड़ी बात है, हर मुसीबत में ये 3 लोगों के साथ में थे। तो जब जब इनकी फिल्में बनी, इनका कमबैक ही फिल्म जुड़वा से हुआ ना, वरुण धवन की फिल्म, तो एक दो ग्रुप उनके आज भी है जो आगे भी संभालेंगे। और अब तो उनके साथ कार्तिक आर्यन भी जुड़ गया। कार्तिक आर्यन उनके साथ, उनको लकी समझता अपनी फिल्म के लिए। तो अब जब चूंकि ऐसा वक्त आता है तो क्या इंडस्ट्री के बाकी जो लोग हैं कि वो साथ, जैसे उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, जो उनका जो इमोशनल अपील थी सरेंडर के पहले का, मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ, कहाँ, तो वो जब आप सुनते हैं तो इंडस्ट्री के इस कड़वे सच के बारे में बताइए, जो बाहर से तो बहुत चकाचौंध की दुनिया नज़र आती है, लेकिन वो भीतर ही भीतर कितना घुट रहा है, खास तौर पे पैसे को लेकर, इन राजपाल जी के केस को अगर लेकर किस तरह का ये चीज़ें होती है और ये क्यों जनता के सामने नहीं आ पाती है? भाई ऐसे छोटे मोटे एक्सपीरियंस से मैं भी जब गुजरा हूँ। मेरी फिल्म बनी मनी बैग भावना को समझो फ्लॉप कह सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर की जो बदमाशी परेशान करके 2 करोड़ की फिल्म को ख़राब कर दिया। तो कर्जा हो गया था मुझ पे, मेरी गाड़ी गिरवी हो गई थी, मेरा घर गिरवी हो गया था। लेकिन मेरे पास में साइड बिजनेस परमात्मा की कृपा से, जिसका मैं पंकज सरस्वती जी का धन्यवाद करूँगा, लाफ्टर चैलेंज की वजह से, स्टैंड अप कॉमेडी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि देश और दुनिया में आज भी मेरा पहला प्यार, पहला काम है स्टैंड अप कॉमेडी। बॉलीवुड को तो मैं कहता हूँ भैया आपको काम देना है तो दीजिए, रेट जो तुम चाहो, डेट जो मैं चाहूँ, आपकी वजह से मैं शो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी मेन रोजी रोटी है, मेरा पहला प्यार। राजपाल भाई के पास में या तो थिएटर करते थे, थिएटर जो है हमारा हिंदी थिएटर, ड्रामा थिएटर, वो तो वैसे ही गरीब है, उसमें आप क्या कर लोगे, वहाँ तो कमाई ही नहीं। तो थिएटर आदमी शौक से करता है। यह फिल्म है, तो फिल्में जब आना बंद हो गया, काम करना बंद हो गया, तो छोटी मोटी फिल्मों से, और एक आदमी का मेंटेनेंस आप सोच सकते हो ना, खर्चा, एक स्टार है, उसका घर है, उसके स्टाफ के लोग हैं, ड्राइवर है, घर के लोग काम करने वाले, परिवार है, दुख है, सुख है, भाई बहुत लगता है यार। मतलब मैं, एक आदमी जब स्टार की ज़िंदगी होती है ना, लोगों को लगता, जब काम कम हो जाता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी रोते भी लगती, जैसे आप बता रही, कभी आपने सेट पे ही सही है, कभी अकेले में रोते हुए आपने कभी उन्हें देखा हो, परेशान, चिंतित, जैसे आप बता रही, फ़ोन आना किसी भी व्यक्ति को, क्या जो जिनसे पैसे लौटाने, उनके बार बार फ़ोन आना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, और खुद तो बहुत बेहद भावुक इंसान थे, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। ये मैं बड़कपन समझूंगा उस आदमी का, क्योंकि ऑर्डर भी किया मैंने। हमारी फिल्म थी जिसमें मिथुन का बेटा हीरो था, मीमो, फिल्म का नाम अभी मुझे, तुक्का फिट फिल्म थी। उसकी शूटिंग हम लोग गोवा में कर रहे थे, 7-8 दिन साथ में थे, मुकेश तिवारी, मैं, हम सब शराब पीते थे शाम को, बाकी लोग। ये आदमी बैठ के साथ में बातें करता था, खाना खाता था, शराब का आदी नहीं हुआ, नशे का आदी नहीं हुआ, थोड़ी स्मोकिंग की आदत है, स्मोकिंग करते थे। बट मजाल है उस आदमी के साथ में बैठ के, कितना ही दुखी, तुम खुद दुखी हो, उसके साथ बैठ के वो आदमी इतना मोटिवेट कर देगा कि सामने वाले को, जो दुखी था वो खुश होकर चले जाएगा। इतना उस आदमी के पास विल पावर है, खुद इतना दुखी है, हम माहौल से समझ सकते थे, उसके आदमी के चेहरे से नहीं पता चलता था। तो अपने गम को छिपा के रखा आप, और अपने पे हंस के जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले पे आया, कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, चेहरा वही है, दुनिया वही है, चेहरा पुराना। ये जो कहावत राज कपूर साहब का गाना बना ना, मेरा नाम जोकर, वो उस आदमी पे फिट है। और आज जब उनकी जानकारी, उनकी अपील सामने है, तो पूरी इंडस्ट्री आज खड़ी हो रही है, हर तरफ से उन्हें समर्थन किया जा रहा है, लेकिन जब उन्हें एक्चुअल में ज़रूरत थी तब उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। देखिए आज मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी अच्छाई काम आई आज पूरी इंडस्ट्री में, थैंक्स टू अजय देवगन साहब, KRK साहब, सोनू सूद साहब, सलमान खान साहब, वरुण धवन साहब, हमारे यूपी का, हरियाणा के यादव साहब जो बिजनेसमैन है वो यादव साहब, तेजस्वी यादव के छोटे भाई तेज प्रताप यादव साहब, ये जितने लोग आए, ये देखिए इनके साथ रिलेशन था इनका बना हुआ। इन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन जब यही होता है, जब रिश्ता दिल से दिल का होता है ना, जब आदमी परेशानी में, तो वो फिर खुद ब खुद आपकी अच्छाइयाँ काम आती है। आपकी उस बात का जवाब देना चाहिए कि बीच में तब क्यों नहीं किया। देखिए क्या कर्जा इतना बड़ा था, पैसा इतना बड़ा था कि उन्हें बोलते भी अच्छा नहीं लग रहा था,
कैसे किसी को बोल देगा भाई मेरे को करोड़ की मदद कर दो, या कैसे कोई, क्योंकि उनके साथ में जुड़े हुए लोग थे, बड़े स्टार तो काम के साथ में जुड़े थे फलाक से, और जो साथी कलाकार थे वो तो बेचारे पर डे वाले आर्टिस्ट, क्या करेंगे। लेकिन जब सचमुच ऐसा मामला आया तो फिर होता है ना कि भाई फिर जब जोश आता है तो फिर वो फिर आंधी तूफान को भी बहा ले जाता है, फिर नहीं टिकता। तो होता है कि न जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो प्यार रहेगा। तो ये जब आपको ऐसा मौका आता है ना, तब तो फिर आदमी बोलता है नहीं यार, आज वही ना, जब देश की आज़ादी के लिए बात हुई थी तो जितने शहीद हुए वो कोई अपने स्वार्थ के लिए शहीद होते थे, अपने परिवार के लिए शहीद होते, नहीं, देश के लिए शहीद हुए थे। तो जब ऐसा मौका आता, जब इमोशन आपसे टकराता है ना समंदर की तरह, तो फिर आदमी सोचता नहीं अरे अब नहीं चुप रहूँगा, अब करना है, अब उस आदमी के लिए करना है। आखिरी सवाल मेरा, अब चूंकि आप राजपाल यादव जी के बहाने इस चकाचौंध की दुनिया का एक कड़वा सच सामने आता है कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमेशा वो सही नहीं होता, उसके पीछे गम, परेशानी, दिक्कतें, और कि एक फिल्म बनाना, प्रोड्यूस करना, डायरेक्टर ने कितना मुश्किल भरा और इकोनॉमिकली कितना तकलीफदेह हो सकता है अगर वो फिल्म नहीं चलती है। तो आपको लग रहा है जो युवा बाहर के राज्यों से या शहरों से आते हैं, सपना लेके मुंबई शहर में कुछ बड़ा बने, कुछ करेंगे, उनको लग रहा है राजपाल यादव की एक बड़ी केस स्टडी है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये राजपाल यादव सबके लिए सबक बन चुके हैं, सबके लिए क्या, मैं तो हमेशा गुरु मानता हूँ, अब और ज़्यादा महागुरु मानने लगूँगा कि भैया आप कोई भी चीज़ करते हैं तो लोगों के बहकाव में आके ना करें। कोई कह देगा भैया अच्छी स्टोरी आप पे सूट करती है, आप तो चल रहे हैं, अब आप ही कर लीजिए, अब इसमें से आप स्टार बन जाएंगे, फला बन जाएंगे, ये मत कीजिए। कि ऐसे ही बीच में कपिल भी शिकार हुआ था इस चीज़ का। एक फिल्म बनाई थी उन्हें फिरंगी, दोस्तों के कहने पे, दोस्तों के लिए बना दिए। दोस्त लोग जो होते हैं ना वो आसपास के बड़े जालिम होते हैं। उनको क्या होता है, कोई राइटर है तो सोचेगा मेरी कहानी चिपक जाए, कोई संगीतकार तो मेरे गाने चिपक जाए, कोई गायक है तो मैं गाना गा लूँगा, मतलब अपने स्वार्थ की वजह से भैया 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 भैया, और उस आदमी को, अच्छे खासे चलते फिरते आदमी को तुमने घर बिठा दिया। कपिल शर्मा बहुत बड़ा आदमी था, परमात्मा उनके साथ हमेशा रहे, वो आदमी शेर है, तो उसका आदमी का कदम डगमगाया नहीं, स्टैंड अप कॉमेडियन होने के बावजूद भी डगमगाया नहीं। लेकिन राजपाल यादव जी के साथ में दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो भी एक्टर चल रहा है वो फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता तो करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैंने भी की 5 फिल्में, 1-2 में घाटा गया, लेकिन 2 में मुझे सीखने मिला और अच्छा मिला। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले माहौल को समझे, मार्केट को समझे, और जितनी लागत होनी चाहिए उतनी फिल्म लगाकर उस फिल्म को बनाए। आपका मार्केट वैल्यू अगर 3 करोड़ है तो आप 1.5 करोड़ में बनाओ, ये समझदारी है, न कि 6 करोड़ में बनाओ, तो वो आएंगे ही नहीं। आप 3 करोड़ की फिल्म अगर 1.5 करोड़ बनाते तो 1.5 करोड़ का फायदा तो आपने ऑन टेबल ही कर लिया, आप तो पहले से ही प्रॉफिट में। तो ये दिमाग लगा, क्योंकि राजपाल यादव हो गए या ऐसे कई लोग होंगे, वो थोड़ा सा क्या है, भावुक लोग हैं, वो कलाकार, कला प्रेमी, कला के लिए फिर आगे पीछे नहीं, बजट का नहीं सोचते। लेकिन वो सोचना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऐसे दिन भी आ सकते हैं। आज इंडस्ट्री ने संभाल लिया, अब वापस आ जाएंगे, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा ही ना। जो भी मदद करेगा, जैसा ही मदद करेगा, क्योंकि राजपाल यादव स्वाभिमानी आदमी, वो ऐसा तो है नहीं कि गिफ्ट डेट में रख ले, ऐसा तो नहीं। वो तो बोलेंगे भैया जिसने भी दिया भैया बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो एहसान है आपका, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, और वो चुकाएंगे। तो ऐसा किसी भी समय ना है। ये राजपाल यादव जी के इस क्रम से हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिल गया। हमसे बात करने के लिए तो सुना आपने कि ये एक सच्चाई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म जगत की, कि आप जो पर्दे पर देख रहे हैं सब कुछ वैसा हो ज़रूरी नहीं, और कोई भी फिल्म बनाते वक्त या फिर काम करते वक्त सेविंग का ख्याल रखें। और दूसरी चीज़, किसी के कहने पर ना है, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर अपने फैसले अगर आप लेंगे तो आर्थिक तौर पर आप अपने जीवन में बेहतर रह सकते हैं। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।